वीडियो में 14 फेब के हवाले से तमाम ज़ोडिक साइंस के रिलेशनशिप्स के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम एरीज के कार्ड्स देखेंगे। एरीज के कार्ड में जो इनकी रिलेशनशिप की रीडिंग आ रही है उसमें ये सजेस्ट किया जा रहा है कि इन्हें अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। इनके दरमियान कुछ हार्श रियलिटीज़ को लेके कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं जो किसी किस्म के लड़ाई झगड़े का बायस बन रही हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं। ये इमोशनल फेज इनका भी हो सकता है, इनके पार्टनर का भी हो सकता है, लेकिन इंडिकेशन यही है कि दोनों पार्टीज को बहुत ओपनली और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। इनको जो अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एम्पैथी के साथ देखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अदरवाइज ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप को ख़राब भी कर सकती हैं। तो प्लीज़ बहुत पॉजिटिव होके अपने पार्टनर के साथ बहुत क्लियर ग्राउंड्स पे बात करें। टॉरस इस फरवरी में अपने रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ी सी इम्बैलेंस का शिकार है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आ रहे हैं और वो इसी वजह से आ रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक डोमिनेट करना चाह रहा है। अगर मैं अपनी पास्ट रीडिंग्स को देखूं तो टॉरस का जो फेज़ गुजर रहा है, आपका करियर के हवाले से बहुत अच्छा टाइम जा रहा है और आप थोड़े से उस चीज़ को लेके प्राउड भी फील कर रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स को भी इफेक्ट कर रही हो। सो टॉरियंस को ये देखने की ज़रूरत है कि आपके रिलेशन में जहाँ पर भी किसी किस्म का इम्बैलेंस है या किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा है तो वहाँ पर थोड़ा सा सब्र से काम लें, थोड़ी हार्मनी क्रिएट करें और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत है। आप लोग ओपनली कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर के साथ और एक बैलेंस रिलेशनशिप को आगे लेके बढ़ें। जो कोई भी चैलेंजेस आपको लग रहा है कि आपको फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं, उसको पहले से प्लान आउट कर लें। जेमिनीज की रिलेशनशिप रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। आप लोगों को बहुत डिवाइन गाइडेंस और इंस्पायरेशन मिलेंगी, कुछ ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे जिन पे अमल करके आप अपनी रिलेशनशिप्स को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और इस पॉजिटिविटी में ही आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आगे बढ़ना है। आप ब्लेस्ड हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइंस हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे नोट पे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ अपने दिल की ज़रूरत है। आपका दिल जो कह रहा है उसे सुने, अपनी हीलिंग पावर पे ट्रस्ट करें, अपनी मोहब्बत पे ट्रस्ट करें और ये ट्रस्ट ही आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिवली आगे लेके जाएगा। कैंसेरियंस के लिए ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है इस सेंस में कि आपको एक फैमिली क्रिएशन की इंडिकेशन दे रही है। आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में एक बहुत लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने वाली है। आप में से जो सिंगल्स हैं और रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, आपको कोई ऐसा साथी मिलेगा जो आपके साथ एक नई फैमिली की शुरुआत कर सके। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप लोग अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं और आप अपनी ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ को अगली जनरेशन तक लेके जा सकते हैं। ये बहुत ऑस्पिशियस साइन है जो कि स्टेबिलिटी और कमिटमेंट को शो कर रहा है। आप लोगों की कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो फुलफिल होगी। जो लोग बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं कि उनकी शादियां हो सकें और अपनी ज़िंदगी को वो आगे बढ़ा सकें, तो उनके लिए पॉजिटिव साइन है। इस फरवरी और इससे आगे आने वाले दिनों में उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। आपके रिलेशनशिप जो भी हैं वो बहुत सॉलिड फाउंडेशन पे हैं और इनमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। सो अपने इन रिलेशनशिप्स को एंजॉय करें और पॉजिटिव रहें और इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जाएं। लियोस के लिए रिलेशनशिप रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप लोगों को अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी पे काम करना है। आप लोग बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं होते और बहुत जल्दी ट्रस्ट खो देते हैं। आप लोगों के कार्ड्स इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं कि आप लोगों को अपनी रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट करना है और उन पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रहना है जो इसको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। आपको ऐसे लोगों के साथ क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी है जो किसी भी तरह आपके रिलेशन को मुतासिर कर सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप में बहुत स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी फ्यूचर में आ रही है और आप दोनों को मिलके इमोशनल डेप्थ के ऊपर काम करना है। आप लोग प्रैक्टिकली सोचें और लॉन्ग टर्म आप इसको जहाँ भी ले जाना चाहते हैं उसके बारे में बात करें। इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है और आप लोग इसको आगे मज़ीद बढ़ा सकते हैं। विर्को की एनर्जी इस फरवरी में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है। आप लोग बहुत सॉलिड ग्राउंड्स पे आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं और बहुत क्लियर बाउंड्रीज आप लोगों ने सेट की हुई हैं उन तमाम लोगों से जो किसी भी तरह से आपके ताल्लुकात को ख़राब कर सकते हैं।
जो सिंगल्स हैं उनके लिए इंडिकेशन ये है कि उनकी शादी के मामलात भी तय पा सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और मैरिड नहीं हैं उनका रिलेशन आगे बढ़ते हुए शादी तक जा सकता है, और जो लोग मैरिड हैं उनके आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे साबित होंगे। आप लोगों को बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हुए एक दूसरे के साथ अपने सब आइडियाज़ शेयर करें और क्लियरली कम्युनिकेट करें। लिब्रास का रिलेशनशिप थोड़े से मसाइल का शिकार रहा है, लेकिन इस फरवरी में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। आप लोग इस रिलेशनशिप से बहुत सारी वो चीज़ें सीखेंगे जो आप बहुत अरसे से सीखना चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपनी वो तमाम अटैचमेंट्स रिलीज़ करनी होंगी जो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने नहीं दे रही। आप लोगों को बहुत पेशेंस का मुजाहरा करना है और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना है। इसी रिलेशनशिप में जब आप लोग सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे और इसमें आपसे क्या गलत हुआ और क्या चीज़ आप दुरुस्त कर सकते हैं, जब आप अपनी ज़ात को ख़त्म करके दूसरे के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पर आपका रिलेशन ग्रो करेगा, और इसके साथ साथ आप खुद भी एक मैच्योर इंसान के तौर पे आगे आएंगे, और ये सारी अवेयरनेस आपको अपने बाकी ताल्लुकात में भी बहुत मदद करेगी। स्कॉर्पियंस का रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है, जैसा आप लोग चाहते थे ये बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ेगा। आप लोग बहुत कम्युनिकेटिव हैं और आप लोग बहुत अच्छे से अपने जज्बात को एक्सप्रेस कर लेते हैं, और ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को बहुत फ़ायदा भी पहुंचा रही है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर को अच्छा फील करवाने के लिए कुछ स्पेशल प्लान करेंगे, कोई ऐसा इनिशिएटिव लेंगे या कोई ऐसा एक्शन लेंगे जो आपके रिलेशनशिप को एक स्टेप और आगे ले जाएगा। जो चीज़ आप लोगों को देखने की ज़रूरत है वो अपने रिलेशनशिप में डिसेप्शन है। किसी भी किस्म का धोखा या तो आप उनको दे रहे हैं या वो आपको दे रहे हैं, इस चीज़ को आपको देखना होगा। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है, बहुत सॉलिड ग्राउंड्स पे आगे बढ़ सकता है, इसमें बहुत पोटेंशियल है और ये नेक्स्ट स्टेज पर भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए और आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को ही आगे लेके जाना है। आपको किसी किस्म का कोई धोखा करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बगैर भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को प्योरिटी के साथ आगे लेके चलें। सेक्रेटेरियंस को अपने रिलेशनशिप को बहुत क्लियर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आप लोग किसी किस्म का डिज़ास्टर अवॉइड कर रहे हैं, इस कम्युनिकेशन के नतीजे में हो सकता है कि आपका अपना बनाया हुआ इमेज ख़राब हो, या आपको ये लग रहा हो कि आपका पार्टनर आपके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचेगा, लेकिन आप इस डिज़ास्टर को अवॉइड नहीं कर सकते। इस कम्युनिकेशन के नतीजे में हो सकता है कि आप लोगों को किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और उसकी वजह से आपको खुद को चेंज करना पड़े, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के खौफ में आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं। आप अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से अपने अंदर जो रेजिस्टेंस है और जो आपकी मैं है उसकी वजह से आप एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं। आप लोगों को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। आपके जो मसाइल हैं, चाहे वो आपको अपनी सराउंडिंग से हैं, आपकी करंट रियलिटी से हैं या एक दूसरे से हैं, उनको डिस्कस करने की ज़रूरत है। इन इश्यूज़ को, इन तमाम फियर्स को एक्सेप्ट करें और उस चेंज के लिए काम करें, और उसके लिए आप दोनों को इकट्ठे काम करना होगा, फिर ही आपका रिलेशनशिप स्मूथ होगा और आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करना बंद करें और अपने रिलेशनशिप के ऊपर कॉन्स्टेंट पॉजिटिविटी के साथ काम करें। ये 14 फेब तो मुझे लग रहा है सिर्फ कैप्रिकॉर्न ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पॉजिटिव और बड़ी वाइब्रेंट एनर्जी इन लोगों की ही आ रही है। आप लोग बहुत प्लेफुलनेस के साथ ये मंथ गुजारेंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिवली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, आप बहुत क्लियर कम्युनिकेशन के साथ अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स बताएंगे और फ्यूचर प्लान करेंगे। सो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा जा रहा है। आपकी रोमांटिक लाइफ आगे बढ़ रही है। जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो एक नए खूबसूरत रिलेशन का आगाज़ हो, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो बहुत अच्छा इंजॉय करेंगे इस रिलेशनशिप को और इसमें होने वाली न्यू प्रोग्रेस को। एक्वेरियंस के लिए रिलेशनशिप इस वक्त एक ऐसी ब्लेसिंग की बजाय एक ऐसा ट्रॉमा बन चुका है जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग शदीद घुटन का शिकार हैं और उसकी वजह कोई दूसरा नहीं, आप खुद हैं। आप लोगों में जो कंट्रोल करने की स्ट्रगल है, आपको उसको छोड़ना होगा। आप रिलेशनशिप में डोमिनेट करना चाह रहे हैं या आपका पार्टनर,
ये चीज़ मायने नहीं रखती है। आप दोनों को बहुत क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आप दोनों को ही किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है। आप दोनों भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को पीछे करके उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सामने रखते हैं और इस वजह से एक दूसरे की भी मदद नहीं कर पा रहे और ख़ुद भी आप लोग बेतहाशा बर्डनाइज्ड हुए हैं। आपको इस सारे बर्डन को, इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे की मदद करें और अपनी ज़िंदगी में वो बैलेंस वापस लेके आएँ जो कि आपके रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। और सबसे आखिर में पाइसेस, आप लोग इंतहाई शदीद इमोशनल इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उस वजह से आप बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं उन्हें लगता है कि शायद वो पूरी ज़िंदगी सिंगल ही रहेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन उनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, उन्हें शायद ये लगता है कि ये आगे बढ़ेगा भी नहीं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी मसाइल उनके रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते। और उसकी रीज़न ये है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस का इजहार नहीं कर रहे। आपके लिए मैसेज ये है कि अपने इमोशंस का खुल के इजहार करें। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो उसे बताएं और अगर कोई अच्छा नहीं लगता तो वो क्यों अच्छा नहीं लगता वो उसको ये भी बताएं। आप लोग इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं दूसरों को, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले खुद का ख्याल रखें। जब आप खुद का ख्याल रखेंगे फिर दूसरे आपका ख्याल रखेंगे। सो इस सेल्फ निगलेक्ट फेज में से आपको निकलना होगा। आप खुद भी एम्पैथेटिक हों, दूसरों के लिए तो आप हो ही रहे होते हैं लेकिन अपनी ज़ात के लिए भी हों। और जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपसे प्यार करे। सो आपको कहा यह जा रहा है, आप और आपका पार्टनर बहुत ओपनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, जो आप लोग एक्चुअल में फील करें एक दूसरे को बताएं और एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहाँ पर आपका रिलेशनशिप ग्रो कर सके।